कानपुर में एक पिता की हैवानियत का मामला सामने आया है। कलयुगी पिता ने मर्यादा की सारी हदों को पार कर दिया। पिता अपनी ही नाबालिग बेटी से करीब 6 महीने से रेप कर रहा था। करीब 16 साल की नाबालिग बेटी इसका लगातार विरोध करती रही, लेकिन पिता को उस पर ज़रा भी तरस नहीं आया। इस दौरान किशोरी जब गर्भवती हुई तो पिता ने उसका गर्भपात भी करा दिया। बेटे को अपने बाप की इन करतूतों की जानकारी थी, लेकिन पिता ने उसको भी डरा धमका रखा था। पड़ोसियों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने शनिवार को आरोपी लोडर चालक को पकड़कर जूही पुलिस को सौंप दिया। थाने में किशोरी ने अपने पिता के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया है। एसीपी बाबूपुरवा अमरनाथ यादव ने बताया कि किशोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज दिन में एक बच्ची नाबालिग थी, वो अपने चाचा अपनी बुआ के साथ थाने पर आई। उसने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पिता संदीप गुप्ता द्वारा उसे लगभग 6-7 महीने से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शिवाय ज्वेलर्स का जोरदार धमाका, लाडली गहना स्कीम, मात्र 1000 रुपए में पाएं 25,000 रुपए के गहने। नए ग्रुप में शामिल होने के लिए तुरंत करें संपर्क। सदस्यों की संख्या सीमित। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शिवाय ज्वेलर्स 83/184 रानी कुंवर मंदिर के पास, परमपुरवा, जूही, कानपुर। मोबाइल नंबर है 9616493400। तो आज ही कॉल करें। नियम व शर्तें लागू। आनंदपुरी पुलिस चौकी अंतर्गत आरोपी की पत्नी का निधन करीब 13 साल पहले हो गया था। उसके एक बेटी और 11 साल का बेटा है। पत्नी की मौत के बाद से ही पिता की अपनी ही बेटी पर नीयत खराब होने लगी थी। बेटी का कहना है पिता पहले गंदे तरीके से छूते थे, लेकिन बीते 6 महीने से वो शारीरिक शोषण कर रहे थे। जब मैं इसका विरोध करती थी तो मारते थे, कमरे में बंद कर भूखा रखते थे। आरोपी के घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी ने बताया कि यह करीब बीते 6 महीनों से हो रहा था। शनिवार को किशोरी के बताने पर हम लोग आरोपी को पकड़कर थाने लाए हैं। जी सर, अभी तो मैं जीव थाने में हूँ। मामला है किदवई नगर मार्केट का, साउथ एक्स मॉल के बगल का। सूचना मिल रही थी, मोहल्ले के हम लोग सब पड़ोसी हैं। जो पीड़ित है और जो आरोपी है वो सब मोहल्ले के हैं। मोहल्ले में सूचना ये मिल रही थी कि एक बाप अपनी बेटी से निरंतर बलात्कार कर रहा था, और एक बार और सूचना मिली थी इसने गर्भपात भी कराया अपनी बिटिया का। तो हम लोगों ने कहा कि हम ऐसे कैसे भाई पड़ोसी पकड़ें, लेकिन जब कल मैंने अपनी आंखों से मतलब कानों से सुना कि रात में करीब 8:30 या 9 का समय था कि पीड़िता बहुत चिल्ला रही थी, पापा नहीं गलत हो रहा लग रहा जी वो। तो हमको उसी बातों का अनुभव हुआ कि जी फिर गलत हो रहा, लेकिन क्योंकि किसी की दरवाजा अंदर से बंद है तो मैं तोड़ के नहीं जा सकता कि पता नहीं कौन सा आरोप मेरे ऊपर लग जाए। फिर मैंने सुबह जब किया तो इसकी बिटिया से मैंने पूछा, क्यों बिटिया देखो तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा तो आप इसका बात मोहल्ले वालों को बताओ तो आपकी मदद की जाए। तो हमने अपने परिवार से और मोहल्ले के परिवार से सबको बुलाया, बिटिया को लेके गए। तो बिटिया ने कहा नहीं मेरे पापा कई दिनों से गलत कर, मतलब कई महीनों से गलत कर रहे हो, गर्भपात भी कराया उसने, सारी बात है। फिर हमने 100 नंबर को सूचना दी, 100 नंबर पुलिस आई, थाना जूही में लेके आई, और हमने अपने मोहल्ले के और हम लोग खुद स्वयं थाना जूही में आए हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। पुलिस का कुछ रवैया समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से बैठे हम लोग ने चाय पीना कि हमने अगर आरोपी को दे दिया है तो उसमें कुछ कार्रवाई करे, हम लोग को यहाँ जाने दें। और हम लोग को जाने भी नहीं दिया जा रहा है, कह रहे रुको 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 रुको। भाई एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा तो क्या उसका ये फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ से गलत काम को रोका जाए? अगर क्या कर रही पुलिस कह रही बस रुको बस रुको बस रुको, नाम भी लिखा लिया, सब लिखा लिया, तो क्या मतलब हम लोग क्या गलत हो रहा तो क्या उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया करें क्या, कि पुलिस को सूचना ही न दिया करें? आरोपी इस समय पुलिस कस्टडी में है अंदर। और हम लोग को हो गए हैं सुबह 8 साढ़े 8 से, हम लोग 8:30 पौने 9 से हैं। अब 12:30 बजे अभी तक हम लोग ने चाय नहीं पी है। अरे हमने आरोपी को दे दिया और जिसके साथ गलत हुआ उसको दे दिया और उसने लिखित भी दे दिया, सब कुछ देते, हम लोग को जाने दिए, हम लोग भी तो कुछ कार्य करें। अब हम लोग पुलिस का रवैया यही है कि रुको रुको रुको, कहीं इसमें लिखवा रहे कि उसमें लिखवा रहे, ये भी नहीं बता रहे कि हमको जाने दिया जाए भैया, नहीं तो ऐसे तो फिर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति
कभी भी कहीं गलत हो रहा होगा जिले में, राज्य में, मोहल्ले में, तो वो पुलिस के पास नहीं आएगा, वो आंख बंद करके चला जाएगा। क्योंकि अगर वो पुलिस के पास आता है तो सारा दिन। लड़की का क्या कहना है? लड़की का कहना है, लड़की ने तो खुद बयान दे दिए हैं, थाने में बयान देते कि हाँ मेरा बाप गलत करता है, कई बार उसने गलत किया है, उसने लिखित भी दे दी, साइन भी कर दिए थाने में, सब कुछ कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग को भी नहीं जाने दिया जा रहा। हम लोग को तो जाने दे, जब पीड़िता ने सब कर दिया है तो हम लोग को जाने दिया जाए। मामले में आरोपी के भाई ने पीड़ित बेटी को ही गलत ठहराया है। उसने कहा कि बेटी द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं, वो पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी है। जूही थाना इंचार्ज ने बताया कि किशोरी अपने पड़ोसियों के साथ थाने पहुंची थी। इस दौरान उसने अपने पिता पर ही रेप और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। किशोरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।